परोपकार संस्था के माध्यम से परोपकार भाईंदर क्षेत्रीय समिति द्वारा आज शनिवार दिनांक 2 अक्टूबर को भाईंदर पश्चिम के विनायक नगर समाज मंदिर हॉल में ज़रूरतमंद विद्यालय के बच्चों को परोपकार संस्था द्वारा आर्थिक शिक्षा अनुदान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर के 85 बच्चों को परोपकार संस्था द्वारा चेक दिया गया। इस मौके पर मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन व परोपकार संस्था के भाईंदर क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष मदन लाल भुतड़ा व पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टर अल्पेश मिश्रा तथा समिति के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परोपकार संस्था के कार्यक्रम में आए विधायक गीता जैन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। टाटा हॉस्पिटल का एक भूखंड जो टाटा के पास था, लेकिन दानदाता नहीं था। परोपकार संस्था गए 23 साल से इतने सुंदर कार्यक्रम कर रही है। हर साल बच्चों को फीस देती है। आज भी हमारे देश के दो बिरलाओं की जयंती के दिन उन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं कार्यक्रम से ज़्यादा सेवा का आयोजन किया है कहना पसंद करूंगी, क्योंकि गांधी जी के बताए मार्ग सेवा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और शास्त्री जी का त्याग, इन सब गुणों को एक करके आज उन्होंने फीस देने का, बच्चों की फीस देने का जो सुंदर कार्यक्रम यहाँ किया है, उसके लिए सभी आयोजक, सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही परोपकार के जैसे उनकी संस्था का नाम है वो काम करते रहते हैं हमेशा। बहुत जल्दी मीरा भाईंदर के टेम्बा हॉस्पिटल में उनकी तरफ से ओपीडी और स्पेशलाइजेशन के वैद्यकीय सहायता कक्ष का, सहायता कक्ष नहीं कहूँगी, सेवा के लिए खोले हुए कक्ष जहाँ लोगों को निःशुल्क ये सेवा मिलेगी उनकी, वो करने जा रहे हैं। उनके लिए भी ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और टाटा के यहाँ उन्होंने 21 करोड़ की बिल्डिंग बांधने का ये सेवा संस्था ने यहाँ से कार्य का आरंभ किया है। उसके लिए बहुत सुंदर, ये इतना बड़ा काम है कि हर संस्था के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने केमोथेरेपी के लिए 18 माले की बिल्डिंग के लिए जो उन्होंने इकट्ठा करके वहाँ काम कर रहे हैं, उसके लिए ये प्रशंसा के पात्र है। ऐसे ही सेवा के कार्य परोपकार संस्था करती रहे और हम सबका सहयोग उनको हमेशा मिलेगा। आप सहयोग, सबका भी इतना सुंदर आज सहयोग था, उसके लिए भी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, परोपकार संस्था है जो हमारे मुंबई में काफ़ी सेवा कार्य करती आ रही है। आज हमने यहाँ शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को अनुदान दिया है और भविष्य में हम लोग भाईंदर में भी 2 योजनाएं मैडम को दी हुई है, वो शायद स्वीकृत हो जाएगी तो हम लोग उस पर कार्य करेंगे। टेम्बा अस्पताल के लिए भी कुछ मांग की है, क्या मांग है? टेम्बा अस्पताल में हम लोगों ने एक तो ओपीडी के लिए मांग की है और दूसरा एक लाइब्रेरी का मांग किया है नगर पालिका से। सर, ये फाउंडेशन जो 23 साल पुराना फाउंडेशन है परोपकार, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसमें अपने हॉस्पिटल के लिए कोविड में खूब सारी सेवाएं दी हैं और अभी आगे के लिए ओपीडी स्टार्ट करने के लिए भी उनकी कुछ मतलब मदद करने के लिए बेसिकली उनको 2 ओपीडी के लिए कुछ ये है जो हमने अभी बात कर रहे हैं। गीता जैन मैम से बात हो गई है, वो अभी आगे बात करेंगे, मंत्रालय जाके बात हो जाएगी तो फिर उसके बाद में हम दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, लेकिन उनकी मदद करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग को मालूम है परोपकार सेवा कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 5 सेवा तो हमारी नियमित चलती है। एक चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा, कन्या विवाह सेवा, गौ सेवा और अन्न जल सेवा। आपने गणपति में देखा होगा वड़ा पाव का, हमने करीब 10 साल तक वड़ा पाव, सबसे हाईएस्ट वड़ा पाव देने में हमने काम किया है। बरसात के समय जो हमारे ट्रैफिक पुलिस विभाग जो खुले में खड़े होकर के सेवा देते थे ट्रैफिक की, उनको रेनकोट देने का काम हमारी संस्था के माध्यम से, अनेक पत्रकारों को भी हमने उसमें सहयोग में लिया था, क्योंकि पत्रकार भी घूमते हैं न्यूज़ के लिए, तो रेनकोट देने का हमने काम किया। धार्मिक स्तर पर भाईंदर में लोगों में एक तरह से सद्भावना, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अच्छी भावना पैदा हो, इसलिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हम करते आए। हमने विगत दिनों में अपने भाईंदर में कौस्तुभ राणे जो सैनिक अपनी सरहद पर हुतात्मा हो गया था, उसके माता पिता को हमने स्मरण चिन्ह दे करके उनके नाम से हमने एक बड़ा कवि सम्मेलन भाईंदर में किया, जो शायद
बम्बई नगरी में एक ऐतिहासिक रचना करके गया। ऐसे समाज के हर स्तर को कुछ न कुछ मदद इसके माध्यम से मिले। वर्तमान में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो हमारा है बम्बई में, उसके सहयोग से करीब 18 माले की बिल्डिंग जिसमें केमोथेरेपी का इलाज होगा, उसके पूरे बिल्डिंग का खर्चा करीब जो भी आएगा 21 करोड़ आओ 25 करोड़ आओ वो संस्था के द्वारा खर्च करके देंगे और उसका मैनेजमेंट टाटा हॉस्पिटल करेगी। ये मेरे ख्याल से भाईंदर में नहीं, अगर ये हम टाटा बिरला इनको छोड़ दें, सामाजिक संस्था में इतना बड़ा कार्य परोपकार का ये एक अपने आप में गौरवशाली साल का हमारा विषय रहेगा। इसी तरह सामाजिक कार्य शिक्षा का आप देख ही रहे हो हम करते हैं। हमारी केशव सिटी की गौशाला है जो उसमें भी हमने बहुत बड़ा सहयोग किया था। और इस सब चीज़ में जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, हमारे शंकर जी केजरीवाल जो एक कर्मठ कार्यकर्ता है। लोग कभी कभी बोलते हैं कि एक पद पर 10 साल आदमी बैठा है, लेकिन जब लायकी होती है आदमी की काम करने की, उसको पद से वो खुद हटना चाहता है लेकिन लोग नहीं हटने देते हैं। आज बॉम्बे में एक और DY पाटिल स्कूल के साथ में एक बड़ा एग्रीमेंट थोड़े दिन के बाद में होने वाला है। और भाईंदर के प्रति मैं आपको खास करके बताता हूँ, भाईंदर के प्रति परोपकार का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। वे कहते हैं भाईंदर वाले प्रोजेक्ट लाओ, और प्रोजेक्ट में इतना ही है उनका कहना, वो विधिवत कानूनी होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट से पैसा निकालना और पैसा देना ये कानूनी तहत के होता है। इसलिए आज शंकर जी ने भी इस कार्यक्रम के लिए कल से मुझे बरोबर संपर्क में थे, व्यवस्था थी कैसी है, आदमी आने चाहिए, ये आने चाहिए, कार्यक्रम अच्छा आना चाहिए, ये सब वहाँ से बैठ कर के वो पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई कार्यक्रम में कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को आराम से चेक मिलना चाहिए। बाकी के करीब 50 चेक मेरे पास पड़े हैं, जैसे भी मेरी दुकान पे आएंगे, मेरे ऑफिस में आएंगे, उनको हम चेक देंगे। और भी आपको अपील करता हूँ, 10-15 बच्चे जो सचमुच में गर्जू है, ऐसे बच्चे आएंगे तो उनको हम देने का प्रयास करूँगा। मेरे पास अभी भी कुछ चेक फॉर्म जाने बाकी है, उनको हम सेव करेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थोड़ा पीछे आइए ना। नरेंद्र जी यहाँ देखिए। महेश्वरी जी